कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, इंटीजर्स। देखिए जब भी हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव भी होंगे, निगेटिव भी होंगे, और एक वैल्यू होती है 0 जिसका कोई साइन नहीं होता। तो इनके बीच में जो भी ऑपरेशंस होंगे हमें बस उनका ही ध्यान करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब आ गए हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज गिवन है। तो ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पे बोला गया, इफ यू ऐड टू पॉजिटिव इंटीजर्स द सम इज एन इंटीजर एंड द रिजल्ट इज एन इंटीजर। अगर आप दो सब्ट्रैक्ट मतलब नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उसका सम भी क्या होगा, इंटीजर होगा, रिजल्ट भी क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो जब भी आप दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, एंड रिजल्ट भी क्या होगा, इंटीजर होगा। जब आप दो इंटीजर्स तो नेगेटिव इंटीजर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपके पास क्या आएगा, एक जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, जब भी आप दो नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, और उनकी पोजीशन चेंज करेंगे, देन दोनों का आंसर्स क्या आएंगे, हमेशा सेम आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 + 4 है, 4 + 3, दोनों का आंसर क्या होगा, हमारे पास होगा 7। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अब एक इंटीजर हमारे पास, उसमें ऐसा क्या ऐड करें जो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा नंबर, ठीक है, जो उसका क्या हो, अपोजिट साइन कैरी करता हो, वो क्या होगा, हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिए जैसे यहाँ पर है -32 में प्लस करेंगे 0 तो ये आ जाएगा +32। क्लियर। अब क्योंकि प्लस माइनस है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो हमारे पास आगे एक्सरसाइज 1.1। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे बोलेगा राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -6। तो ऐसे इंटीजर्स जिनका सम हो -6। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक 4 है, -4 ले लेते हैं, एक प्लस -2 ले लेते हैं। अब इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 -2 इज -6, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, एंड इसमें से एक पार्ट देख लेते हैं। चलिए हम इसमें से ले लेते हैं सी पार्ट, जस्ट लाइक दिस वन। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर लेना है एंड एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। ओके, चलिए एक मैं -1 ले लेता हूँ, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। एक मैं पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ +1, और उनके बीच में क्या कर देता हूँ, माइनस साइन कर दूंगी। डिफरेंस क्या आना चाहिए हमारा, -2। चलिए तो इसको करते हैं। तो -1 प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, एंड साइन विल बिकम माइनस, ठीक है। अब ये जो मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर देखिए हमारे पास कोई भी एक इंटीजर पॉजिटिव है, देन दूसरा भी इंटीजर क्या है, पॉजिटिव। अगर हम इनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड जो साइन आएगा वो हमेशा किसका आएगा, बिगर नंबर का, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो आप प्लस का ही लिखेंगे। अगर हमारे पास एक प्लस है, देन प्लस साइन है, देन माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, एंड जो साइन है हमारा किसका आएगा, बिगर नंबर का। अगर फर्स्ट हमारे पास नेगेटिव है, सेकंड हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो कहेंगे प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो साइन आएगा इसका आएगा बिगर नंबर का। चलिए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड साइन किसका आएगा, बिगर नंबर। अगर दोनों ही माइनस के तो बड़ा नंबर भी क्या होगा हमारा, माइनस होगा, तो साइन किसका आएगा, माइनस, ठीक है। तो इस टाइप से हम सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। चलिए तो हम आगे चलते हैं यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो देखिए यहाँ पर हमें 43 माइनस में ही 43 माइनस होता है, यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे प्लस 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 43। 21 में ऐसा क्या ऐड करें जो 0 आ जाए? ऑफ कोर्स इसका एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज -1। हमने देखा यहाँ पे 15 है -10 है, ये 15 है -10, तो यहाँ पे क्या बचा -4, तो यहाँ पे भी हम क्या पुट करेंगे -4, जो कि हमारी क्या आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पे 4 × 3 लिखा हुआ है, तो हमें 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स। हम क्या करेंगे 3 का गैप बनाएंगे, ठीक है, 3 का पेयर बनाएंगे एंड देन उसको उतने टाइम्स जंप करवाएंगे हर बार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देख लेते हैं हम पहले। सबसे पहले आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप किसी भी इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। देखिए दोनों पॉजिटिव है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? इंटीजर। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो उसको भी क्या बोलेंगे? इंटीजर। दोनों नेगेटिव है तो उसको भी क्या बोलेंगे? इंटीजर। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनके प्लेसेस इंटरचेंज करते हैं तो भी आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 × -2 लिखा है, 2 -2 × 6 लिखा है, तो क्या हो जाता है -12। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय 0। अगर आप किसी भी इंटीजर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगर आप 0 की -3 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी आप 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? अगर आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके पास आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा इटसेल्फ। ठीक है, जैसे -2 × 1 तो कितना हो जाएगा? -2। क्लियर? अब जैसे यहाँ पर है 1 × 4 क्या जाएगा? 4। तो आपको किसी भी नंबर के आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। दैट इज आवर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर अगर आपके पास 3 इंटीजर्स हैं तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? पेयर बनाना पड़ेगा। जस्ट लाइक 3 × 4 × 5, तो आप 3 × 4 कर रहे हैं, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 4 × 5 कर रहे हैं, देन आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक 3 × 4 -5 मल्टीप्लाई करके करेंगे। अब यहाँ पे आपने इसका पेयर बना लिया, ये हो गया 30। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो देखिए यहाँ पे 12 है, देखिए यहाँ पर हमारे पास 12 है, देन 8 + 2, तो या तो आप 8 + 2 कितना होगा? 10 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, या फिर आपने क्या करना है 12 × 8 करेंगे, देन 12 × 2 करेंगे, देन प्लस। ठीक है, तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ऐसा सब्ट्रैक्शन में भी होता है कि प्लस की जगह सिर्फ आपको क्या साइन दे दिया जाए? सब्ट्रैक्शन का साइन दे दिया जाए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर। हाँ, तो देखो जो मैं बोल रहा था वो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमें समझने के लिए एक चीज ध्यान रखनी है। अगर देखिए आप पॉजिटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन आपके जो आंसर है वो किस में आएगा? पॉजिटिव में। अगर आप नेगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। अगर आप पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस विल बिकम माइनस। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस। तो ये सिर्फ साइन की बातें करेंगे डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले प्लस माइनस साइन चेंज करेंगे और जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है उसको आप एज इट इज करेंगे जैसे नंबर्स के साथ हम करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 × 1, तो क्या आ जाएगा? 5।
ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस विल बिकम प्लस, माइनस विल बिकम माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -5। क्लियर? चलिए और आगे देखते हैं। तो यहां से हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए जी पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेयर्स बना लेते हैं, एक इसको पेयर में ले लेते हैं एंड एक इसको सेकंड पेयर में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 2 into 1 कितना हो जाएगा, 2 1 2, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। ठीक है, देन 12 2 कितना हो जाएगा 24, प्लस प्लस विल बिकम प्लस। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट इज वेरीफाई द फॉलोइंग। तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ से बी पार्ट ले लेते हैं। यस, ओके, तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है -25 मल्टीप्लाई, दिस इज -4 प्लस -7। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एज इट इज, देन मल्टीप्लिकेशन साइन। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 7 प्लस 4 दैट इज 11 माइनस। ठीक है, तो इसको भी हम स्मॉल ब्रैकेट में बना लेते हैं, रेगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 25 into 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 275। ठीक है, तो ये हो गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब थोड़ा राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है -25 मल्टीप्लाई -4, then we are having 25 -25 मल्टीप्लाई -7। ठीक है, तो चलिए करेंगे यहाँ पर 25 4 से कितना हो जाएगा 100, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो 25 7 सा 25 4 सा 100 एंड दिस इज 25 3 75 is 175, 7 5 35 3 14, हाँ 175। ठीक है, तो ये माइनस माइनस दोनों प्लस में हो गए, देन यहाँ पे प्लस साइन है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो प्लस करेंगे, दिस इज 275 एंड दिस इज इन प्लस। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों की क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हम बोल सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए ओके डिटम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो बी पार्ट देखते हैं, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -24। तो -24 कब आया होगा, जब हमने -1 की किस मल्टीप्लाई करी होगी, आई थिंक +24 से करी होगी, क्योंकि ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। चलिए, तो ये तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो जब भी हम डिवीजन की बात करते हैं इंटीजर्स में, तो यहाँ पर भी सेम उसी टाइप से हमें करना है साइन का, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर करा था। अब वो क्या करा था, जो हमने साइन से इंटरचेंज करें तो उस सेम फॉर्मेट हमें डिवीजन में भी रखना है, एंड जो भी नंबर्स डिवाइड होंगे एज इट इज डिवाइड कर देंगे। तो चलिए, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा खास तो नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। अब जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट भी क्या आएगा, इंटीजर्स ही आएंगे। ठीक है, तो आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो इंटीजर नहीं आता, वो किस में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इंटीजर ही आए। नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, ठीक है, कि अगर आप इनकी पोजीशन से इंटरचेंज करते हैं,
तो क्या आपके पास आंसर सेम आएगा? आप बोलोगे नो सर, तो इसका मतलब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन बाय जीरो। अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। लेकिन आप जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। क्लियर? चलिए, डिवीजन बाय वन। ओके, डिवीजन बाय वन। अगर आप वन से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। -5 डिवाइड बाय 1 दैट इज -5, 17 डिवाइड बाय 1 दैट इज +17। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में ये भी एसोसिएटिव नहीं होते क्योंकि इनका आंसर इक्वल नहीं आता। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाई नहीं करती। ठीक है, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में तो करती है। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। तो हमारे पास आगे एक्सरसाइज 1.3 एंड इसको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में से चलिए हमने एक पार्ट ले लिया। तो देखिए, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में साइन कर रहे थे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस प्लस प्लस। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर रखनी है। अब देखिए, -48 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। ठीक है, 10 डिवाइड बाय 4। अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना? 12 4 48 और आंसर किसका आ जाएगा? -4 एंड यहाँ पर डिवाइड बाय क्या है? 4। तो इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? चलिए, इसको करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं तो हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दिस। ओके, तो यहां से करते हैं हम। चलिए, यहाँ पे देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है a डिवाइड बाय b प्लस c। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। a हमारे पास है 18 डिवाइडेड बाय b प्लस c। b इज -6 प्लस c इज 10। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा -3। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, साइन किसका आ जाएगा? बिगर नंबर। तो अभी हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय -3 करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 3 इज 6, प्लस माइनस विल बिकम माइनस। तो वी आर हैविंग द फाइनल आंसर इज -6। ठीक है, चलिए, उसके बाद जाते हैं राइट हैंड साइड पर। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। अगर हम यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी? 18 डिवाइडेड बाय b इज -6 प्लस देन वैल्यू ऑफ a इज 18 and divided by 3। चलिए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 6 इज 3, 6 3 is 18 प्लस माइनस विल बिकम माइनस। देन अगर यहाँ पे प्लस करें तो 18 डिवाइड बाय 3 is 6 and sign is of plus, प्लस प्लस विल बिकम प्लस, तो हो जाएगा -3 प्लस 6। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? प्लस माइनस -3 एंड साइन ऑफ प्लस। तो देखिए, क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है? इधर -6 आया, इधर +3। तो यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हो गया हैंस प्रूव्ड। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब आ गए हैं हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखते हैं सी पार्ट, देखते हैं 106 डिवाइड बाय सम नंबर। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1, तो ये हो जाएगा -106
6, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1 आता है। देन 240 डिवाइड बाय समथिंग, देन वी हैव -2, तो इसको हम किससे कर देते हैं 120 एंड साइन ऑफ माइनस। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर हमारे पास 44 को 44 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए, चलिए आप लोग कर लेना। चलिए यहाँ पर एक वर्ड फॉर्म लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, मतलब एक कुछ होगा जिसकी वजह से नीचे जाते हैं, ठीक है, एलिवेटर टाइप, तो वो किस स्पीड से चलता है 6 मीटर पर मिनट। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम स्टेटमेंट, स्पीड ऑफ एलिवेटर that is 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। चलिए, इफ इट डिसेंड्स स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अगर सपोज करिए ग्राउंड लेवल इसके ऊपर 10 मीटर है और नीचे कितना जाना है 350 जाना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 350, तो ये हो गया प्लस 10, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 360 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं टाइम टेकन टू cover the distance तो देखिए टाइम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इज 360 मीटर एंड स्पीड इज 6 मीटर पर मिनट, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 60 मिनट्स, एंड 60 मिनट्स किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 आवर के, हम यहाँ लिख सकते हैं 1 आवर। हाँ, क्लियर? चलिए, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगा के। तो अगर यहाँ देखिए तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन से आगे चलते हैं। ओके, तो ये हो गया फिनिश। तो आई होप आप लोगों को ये सारे इंटीजर्स में जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को अगर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।